नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शुक्रवार की आधी रात से पटना शहर का आधे से अधिक हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 72 घंटे में लगभग 300 मिलीमीटर तक हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग डूबने लगे, सड़कों पर नावें चलने लगी। लगातार हो रही बारिश तो थम गई। 3 दिनों से तेज धूप खिली हुई है, लेकिन पानी अब तक नहीं निकला है। अभी भी राजेंद्र नगर समेत पटना के कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी जमा है। शहर की एक बड़ी आबादी अपनी जमीन छोड़ चुकी है। जिनके घर ऊंचे थे वे ऊपर चढ़ गए हैं, जिनके घर नहीं थे वे डूबते उतराते किसी तरह पलायन कर गए हैं। जानवरों का कुछ नहीं था, बहुत से डूब गए, सड़ गए, अब पानी में उतरा रहे हैं। जिनके घर डूब गए उन्होंने पड़ोसियों के घर में शरण ले रखी है। बिजली 7 दिनों से गुल है, जिसकी वजह से नित्य क्रिया में भारी परेशानी हो रही है। बाथरूम बदबू दे रहा है। 1 सप्ताह से लोगों ने नहाया धोया नहीं है। साक्षात नरक बन गया है लाखों लोगों का जीवन। से तो बाढ़ में डूबने के कारण फिलहाल किसी तरह की मानवीय क्षति की खबर नहीं है, मगर पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, शंकाएं गहरी होती जा रही है। बेऊर, रामकृष्ण नगर, इंद्रपुरी, शिवपुरी, कंकड़बाग जैसे कई रिहायशी इलाकों में पानी 6 से 7 फीट तक भर गया था। कई दिनों तक जल जमाव रहने के कारण शहर पर महामारी का संकट भी मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण असमय बहुत ज्यादा बारिश हो गई। विपक्ष कह रहा है ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन लोगों का आरोप है कि पानी इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तत्परता नहीं दिखाई। यहां के लगभग सारे पंप हाउस तो पहले से बंद पड़े ही थे। जिस दिन बिलासपुर के साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड से ज्यादा क्षमता के साथ पानी निकालने वाली एचपी मशीनें आई थी, उस दिन वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया था। नीतीश कुमार और सुशील मोदी समेत कई मंत्री और वीआईपी उसी दिन जायजा लेने भी निकले थे, क्योंकि वर्षा बंद हो चुकी थी। अधिकारी वीआईपी मूवमेंट में ही लगे रहे। उधर दूसरे राज्य से एचपी मशीनें लेकर आने वाले 18 लोगों की टीम ट्रकों को लेकर पूरे दिन इधर से उधर घूमती रही। कोई उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर सका। अगले दिन तक भी ये मशीनें नहीं लगाई जा सकी थी। शुरू में तो गैस कटर तक के लिए जूझना पड़ा था। अब जाकर 5 में से 4 मशीनें चालू हो सकी हैं, मगर स्थानीय निकायों और विभागों के अधिकारियों का अभी तक कोई सामंजस्य नहीं है। वे सभी 18 लोग अपने खर्चे पर और अपने प्रबंध पर यहां रुककर शहर का पानी निकाल रहे हैं। देखिए कब तक निकाल पाते हैं। क्या वीआईपी लोगों के कारण ही शहर का पानी निकालने में देरी हो रही है, क्योंकि उन्हीं वीआईपी लोगों पर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने का जिम्मा भी है। एक तरफ आधा पटना डूबा हुआ है, वहीं एक इलाका जहां पर वीआईपी रहते हैं आज भी सुरक्षित है। गुरुवार को 7वें दिन भी कदम कुआं इलाके में उतना ही पानी है जितना नाव से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कंकड़बाग में भी अधिकांश जगहों पर 3 से 4 फीट जमा है। इसके उलट अन्य मार्ग जहां मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के बंगले हैं, वहां तेज रफ्तार में गाड़ियां जब गुजरती है तो धूल उड़ती हुई दिखती है। केवल एक अन्य मार्ग ही नहीं बल्कि सर्कुलर पर देशरत्न मार्ग का सरकारी बंगला है, कौटिल्य मार्ग है, स्टैंड रोड है समेत उस एरिया में कहीं भी एक बूंद पानी जमीन पर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उसी पटना में खड़े हैं जहां के जल जमाव की खबरें राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। वीआईपी इलाका होने और सामान्य इलाके के बीच का फर्क एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी स्थित हज भवन के पीछे वाले इलाके की तरफ जाने से हो जाता है। यहाँ सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलमग्न थी, उसमें से आधे से अधिक झोपड़ियां तो तहस नहस हो चुकी थी। वहां का प्राथमिक विद्यालय काले पानी से घिरा था। पुलिस, महिलाएं और बच्चे सामान के साथ सड़क पर थे। कुछ स्वयंसेवी राहत समूह सामग्रियां बांट रहे थे। उस सड़क पर किसी तरह का वीआईपी मूवमेंट नहीं था। देशरत्न मार्ग से अन्य मार्ग को जोड़ने वाले चौक पर खड़े लोगों का कहना है कि मेन रोड पर तो 1 मिनट भी पानी नहीं जमा हुआ। झुग्गियों की ओर थोड़ा जरूर जम गया था क्योंकि वो निचले इलाके में है, मगर वो भी तुरंत हट गया था। नगर निगम वाले मशीन लेकर आए थे, कचरा साफ कर दिए, सारा पानी चला गया। पता नहीं, उनका मानना है कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि बगल में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का घर है, गवर्नर हाउस है। बेली रोड के किनारे से एयरपोर्ट तक बसे वीआईपी इलाके में राज्य भवन, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के आवास, सरकारी संस्थाओं के दफ्तर, विधानमंडल और सचिवालय है। जब पूरा पटना डूब रहा था, शहर की पॉश कॉलोनियां जलमग्न थी, तब भी यह वीआईपी एरिया कैसे बचा रह गया। पटना शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा है। किनारों पर नदियां हैं, इसलिए किनारे बाकी शहर की अपेक्षा ऊंचे हैं। जिन इलाकों में पानी भरा है वे और भी ज्यादा निचले इलाके हैं। राजेंद्र नगर पहले एक जलाशय हुआ करता था, लेकिन वहां अब बस्तियां और कॉलोनियां बसा दी गई है। जो वीआईपी इलाका है वो इन निचले इलाकों की अपेक्षा ऊंचा है। वहां ट्रीटमेंट भी वीआईपी तरह का ही है। ऊंचे इलाकों पर वैसे भी पानी नहीं टिकता। यह इलाका ऊंचे जगह पर स्थित है, और दूसरा कि यहाँ ड्रेनेज व्यवस्था बाकी शहर के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पुराना वाला ही है, जबकि बाकी शहर का पुराना ड्रेनेज सिस्टम अब ध्वस्त हो चुका है।
यह योजनाबद्ध तरीके से बसा बसाया इलाका है। शहर में आबादी बढ़ने के साथ बेतरतीब ढंग से निर्माण हुआ है। उसी में ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ। अंग्रेजों के जमाने में इसे न्यू पटना का नाम दिया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी कि उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक नया प्रांत बनेगा, जिसके एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। इस प्रांत की राजधानी पटना को बनाया गया। 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग उड़ीसा और बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तभी नई राजधानी बनाने के क्रम में अंग्रेजों ने इस एरिया में गवर्नर हाउस बनाने की आधारशिला रखी थी। 1917 में ये इमारत बनकर तैयार हुई। शुरू में इसका विस्तार 100 एकड़ था। 1970 में पटना का चिड़ियाघर बनाने के लिए इसी के कंपाउंड से जमीन दी गई थी। 1967 के बाढ़ में गवर्नर हाउस, अने मार्ग, देशरत्न मार्ग, सब जगह पानी भर गया था। फिर उसके बाद यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुधार लिया गया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ। तब से इस इलाके में कभी पानी नहीं जमा हुआ। 1997 में जब एक बार और राजेंद्र नगर तथा कंकड़बाग जलमग्न हुआ था, तब तत्कालीन हाईकोर्ट के वकील श्याम किशोर शर्मा ने इसी बात को लेकर याचिका दायर की थी। उसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर जल निकासी के लिए अलग से एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसका यही काम ही था कि देखना कि जल निकासी की समस्याएं क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। फिर बहुत दिनों तक पटना में जल जमाव नहीं हुआ। अब भी यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।